समय में विचार क्या होता है, अगर पुराना मानो तो दुनिया की सच्चाई है वो आपके आगे रख दूं। दो काम हो, एक दुनिया का हो और एक धर्म का हो। आदमी इधर कर लेंगे, धर्म वाला कहाँ जा रही है। आदमी पहले दुनिया का काम कर। ये आस्थाओं की स्थिति है, ये मन की स्थिति बनी हुई है। ऐसा होता व्यक्ति भजन को महत्व नहीं देता, दुनिया के काम को महत्व देता। और याद रख लो, जितना महत्व दोगे उतना फल भी होगा। लोग कहते कुछ होता नहीं, होता तो जब वो तुम्हारी श्रद्धा हो, जब तुम्हारे मन के अंदर ऐसी दृढ़ता हो कि नहीं भाई कुछ हो जाए लेकिन मैं भजन नहीं छोड़ सकता, ये नहीं हो सकता। और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी छूट जाए। बंधुओं, एक समय की चाय रह जाए और भी 100 दिन करता चाय नहीं मिली, सुन रही हो, चाय नहीं मिली, देर कर दी, जाना था मैं, चाय नहीं बना सकते, क्लेश करता। एक चाय छूट जाए तो, और भजन छूट जाए कहीं नहीं दुख होता। मैं क्या करें, छूट गया तो हुआ है, बेकार है सब कुछ। आज तो भजन ही नहीं किया, अब सुबह नहीं करते, शाम को करूंगा मैं भजन तो जरूर करना। ये नहीं कर, चाय का रोना रोते रहे, चाय छूट गई, भजन छूट जाए तब होता है इतना तो कोई भजन रहेगा। हो सकता है आपको होता हो, अगर महाराज जी आप ऐसे कह रहे हो, हमारे को तो बड़ी अच्छी बात। अगर आपको इतना ख्याल हो, इतना ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है। पर हम जो कह रहे हैं सामूहिक कह रहे हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया की यही स्थिति है बंधुओं। क्या स्थिति है कि हो गया तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, इस तरह की स्थिति है। ये हाल है बंधुओं। बात सार की करता हूं आपसे, और वो यह कर रहा हूं आपको। दुनिया के काम एक और हैं, धर्म ध्यान एक और है। इनमें क्या सार्थक है, मैं सभी धर्मों की बात किया करता हूं, उसी के अनुसार मैं कोई बात समझाना चाहता हूं। रामायण के अंदर आया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। शिव ने उमा को कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना ज्ञान अपना अनुभव बता रहा हूं। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो दुनिया में सत्य है वह परमात्मा का सुमरण है, परमात्मा का जो भजन है वही सत्य है। बाकी जो जगत है वो सारा का सारा सपना है, निरर्थक है। सपने में खोए हुए सपना देख रहे हैं, और जब आंख खुलेगी सपने का कोई अस्तित्व नहीं होता, सपना नष्ट हो गया। जो सपने की संपदा थी वो भी आंख खुलने के साथ चली गई। ये जगत की स्थिति है। और सत्य क्या है दुनिया में? सत्य है परमात्मा का भजन करना, परमात्मा का स्मरण करना, यह सत्य है। बाकी सब कुछ सपना। मैं बात कर रहा था महापुरुषों की, तीर्थंकर भगवंतों की, महापुरुषों की। जो व्यक्ति इनके प्रति श्रद्धा रखता है, इनका स्मरण करता है, भजन करता है, वह अपने जीवन को सार्थक करता है। बंधु, इस सार्थकता के लिए दो पंक्ति आपको बताना चाहूंगा। श्वास श्वास में प्रभु भजो। एक एक श्वास में भगवान का, प्रभु का भजन करो। श्वास श्वास में प्रभु भजो, वृथा श्वास जिन कोई। जो सुमरण नहीं करते वे अपना जीवन, अपना समय, अपने श्वास खोने लग रहे हैं। वृथा श्वास जिन कोई, वो अपने श्वासों को खोने लग रहे हैं। और कैसे? दुल्हन कवि हुआ, दुल्हन संत हुआ, उसने कहा दुल्हन ऐसे श्वास से, जिस श्वास में भगवान का भजन नहीं किया। दुल्हन ऐसे श्वास से आवत हो न हो, ऐसे श्वास जिन्हें भगवान का स्मरण नहीं है वो आए, ये न आए,
उनका कोई महत्व नहीं है। महत्व उसका है जिसमें परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण हो, वही सब कुछ है, बाकी सब कुछ निरंतर। बंधुओं, अगर जीवन को सार्थक बनाना है, भगवान महावीर की वाणी में आपको बताता हूं, जाजा बच्चे रयणी नैसा पड़ी नियत। जो जो दिन, जो जो रातें, जो जो पल व्यतीत हो जाते हैं, जाजा बच्चे रयणी नैसा पड़ी नियत, वो लौट करके कभी नहीं आते। जो समय व्यतीत हो गया वो लौट कर कभी नहीं आता। ऐ हम पूर्ण मानस, जो लोग ऐ धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जीवन के अंदर पाप करते, पाप कमाते हैं, अफला जनतिरायो, उनका समय विफल हो जाता है। बंधुओं बहनों, महावीर की वाणी को सुनो और ध्यान दो। ऐ हम पूर्ण मानस, ऐ धर्म करने वालों के दिन और रात विफल हो जाते हैं। उन्हें भगवान ने इसे फिर दोहरा कर कहा, और कैसे कहा, जाया वचई रयणी निशा पड़ी नियत। जो दिन और रातें समय व्यतीत हो जाता है, फिर लौट कर नहीं आते हैं। धम्मम च पूर्ण मानस, जो धर्म की आराधना करते हैं, सफला जनतिरायो, उनका जीवन सफल सार्थक हो जाता है। जो धर्म ध्यान करते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। तो अपने जीवन को सफल बनाना है, इसी से बंधु जीवन सार्थक बनेगा, अन्यथा जीवन नष्ट हो जाएगा। परमात्मा के सुमरण से क्या होता है, एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, आप समझ सकते हैं प्रभु के सुमरण से क्या लाभ होगा। बंधु, एक व्यक्ति चला जा रहा, यात्रा पर था, कहीं जाना था, गर्मी का समय था, तेज धूप थी, पर उसने जाना था, वो जा रहा था। धूप से, गर्मी से वह व्याकुल हो गया, बहुत परेशान। कुछ मौके के बाद रास्ते में कुछ छायादार पेड़ भी नहीं आया, वो बड़ा दुखी था। सोच रहा था कोई आश्रय मिल जाए, कोई ठिकाना मिल जाए, जा रहा था। आगे बढ़ता रहा, सहसा ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि गर्मी थी और गर्म लूएं चल रही थी। सहसा ठंडी हवा का झोंका आया। जब ठंडी हवा का झोंका आया, बड़ी शांति, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति लगी। वो आदमी खड़ा हो गया, इसलिए ये झोंका आता रहेगा तो मेरी तपन खत्म हो जाएगी, शांति मिलेगी। ठंडी हवा आ रही थी, उसने विचार किया, ये ठंडी हवा और इस गर्मी में, इस समय में कहां से आ रही? उसने विचार लगाया, गर्मी में ठंडी हवा का क्या काम? ये हवा तो जरूर कहीं किसी तालाब, किसी ऐसे पानी के बड़े समूह, जलाशय, उसके ऊपर से होकर आ रही है, इसलिए ठंडी है। अन्यथा ठंडी होने का क्या मतलब? हवा का एक गुण होता है, और गुण यह होता है, वो जहां से गुजरती है वहां से अपने साथ कुछ ले जाती है। फूलों के ऊपर से गुजरेगी तो खुशबू ले जाएगी, और हवा में खुशबू समा जाएगी,
हवा जहाँ जाएगी खुशबू ले जाएगी, पानी के ऊपर से गुजरेगी तो ठंडक ले जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा जरूर कहीं पर पानी होना चाहिए, उसे प्यास भी थी, वो सोच रहा था कहीं पानी हो, मिल जाए, प्यास बुझा लो। जिधर से वो हवा आ रही थी उसने उधर चलना शुरू कर दिया। चलता रहा, हवा ठंडी, चलता रहा, आगे गया, कुछ पार किया झाड़ियों को, कुछ और पेड़ पौधे, आगे गया, सचमुच उसने देखा एक बड़ा भारी जलाशय, बहुत बड़ा पानी का भंडार, बहुत बड़ा जलाशय वहां था। वो पेड़ पौधों के कारण से, झाड़ियों के कारण से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अरे ये है जलाशय इतना बड़ा, हवा इसके ऊपर से आ रही है, और तब वो कैसी लग रही है, ठंडी। उस व्यक्ति ने पानी पिया, प्यास बुझाई, जो भी था किया, फिर उसने जाना तो बन गया। इस रूपक से मैं क्या बताना चाहता हूं, हवा फूलों के ऊपर से आए खुशबू लेकर आती, हवा पानी के ऊपर से आए ठंडक लेकर आती। और बंधुओं, जो परमात्मा का सुमन करते हैं कि ठंडी हवा वहां से भी आती। सुमन तो करो, नाम तो लो, जो भगवान का नाम लेंगे उसका जीवन शांत और प्रशांत हो जाएगा, उनकी ताप मिटेगी, दुख मिटेंगे, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, अपने आप होगा जो सुमन करेगा। अब मैं अपने बात को थोड़ा समेटना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, जीवन में परमात्मा को याद करो। 24 सेक्टर 23वीं साथ में है, 24 तीर्थंकरों का सुमरण बंधुओं कल्याण करने वाला है। प्रभु का सुमरण करोगे, जीवन का उद्धार होगा। मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो, भारत भगवान महावीर की जन्म जयंती, जिसको जन्म कल्याण कहते हैं। जयंती जन्म को कहते हैं, कल्याण सबका कल्याण करने वाला, महापुरुषों का, तीर्थंकर भगवंतों का जन्म सबका कल्याण करने वाला होता है। तो भगवान महावीर का जन्म कल्याणक इस बार 31 मार्च को आ रहा है। तिथि के हिसाब से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन होता है। उस दिन इस बार 31 मार्च है, तो अभी समीप भी आ रहा है। घर में किसी व्यक्ति का जन्मदिन हो, बच्चे का जन्मदिन हो, तो बड़ा मन में उल्लास होता है, खुशी मनाई जाती है। आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ आचार, खुशी मनाना, वही सब कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं, कुछ विशेष व्यवस्थाएं, हर्ष उल्लास कर मनाना, ये होता है। और जब भगवान का जन्म कल्याणक हो, उसके लिए तो मन में किसी खुशी होनी चाहिए, हर्ष होना चाहिए।
वो खुशी किस रूप में? धर्म ध्यान के रूप में। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, हर भाई बहन को भगवान महावीर तीर्थंकर महाप्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। ओम भगवते श्री महावीराय नमः। 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 कक्षक में 1 माला 2 माला 5 माला 11 माला जैसे अधिक से अधिक आपको जप करना चाहिए। 31 मार्च तक तो विशेष रूप से सभी भाई बहनों को जप करना चाहिए। इसका ख्याल रखेंगे, अधिक से अधिक जप करेंगे। और थोड़ी सी बात और दोहरा लो, घर में जब किसी बच्चे का बड़े का जन्मदिन होता है, लोग उल्लास मनाते हैं। तीर्थंकर के जन्म का उल्लास है, गरीबों को कुछ बांटना, गरीबों को भोजन देना, गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों को उनकी जरूरत पूरी करना, ये उल्लास होता है। अवश्य उस अवसर के ऊपर कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए, इस तरह से कुछ होना चाहिए। हमारा इधर से बिहार करके गाड़ी नंबर 3843 अर्टिगा सेक्टर 23 व्यवस्था देख लेना आपको। तो सेक्टर 3 जाने का भाग और वहाँ पर भगवान महावीर की पावन जन्म कथा होगी। 23 मार्च से प्रारंभ होगी और 22 मार्च को हमारा वहाँ जाने का भाव है। आपने जैसा बंधुओं, कुछ बातें कही भी जाती हैं, कहने की भी नहीं होती। कुछ थोड़ा सांस नरम होने से हमारा भाव तो इधर सारे सेक्टरों में आने का था और अभी भी रखते हैं। सेक्टर 21, 23 जो भी हैं और इन सब के श्री संघ इनकी बड़ी विनती है, आने का भाव भी बना हुआ था, लेकिन अब चूंकि महावीर जयंती के अवसर पर उनको बोला हुआ है तो उधर जाने का भाव है। मेरा सभी श्री संघों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हाँ, और कल का जो प्रवचन है वो हमारी श्रद्धाशील भाई प्रवीण जी के निवास स्थान पर होगा। ऐसा भाइयों से संघ से भी सहमति ले ली थी और भाई प्रवीण जी बैठे हुए हैं। हाँ जी, इनकी बहुत भावना पिछले समय से थी। कल का प्रवचन इनके आवास के ऊपर होगा और इनका आवास है पॉकेट 27 कोठी नंबर 17 सेक्टर 24 वहाँ पर है। मेन रोड पर यदि दीवारी में रोड है ना, इसके ऊपर ही है। मौसम की स्थिति व्यवस्था को देखते साधु भाषा में कल का प्रवचन वहाँ पर 9 बजे से शुरू होगा। आप सभी भाई बहन वहाँ पहुँच करके धर्म ध्यान का लाभ उठाएंगे और रुकने का भाव यहीं पर रखते हैं। अनुकूलता स्वास्थ्य की दृष्टि से तो भाई प्रवीण जी की बड़ी भावना थी, अपने यहाँ के लिए आप आशीर्वाद यहाँ से ले लें। प्रवचन करने का भाव आपके रखते हैं, फिर वापिस इधर ही आ जाएंगे लौट करके, ऐसा भाव है। सब भाई बहनों से धर्म ध्यान की और महाप्रभु के सुमरण की पुनः प्रेरणा दे रहा हूँ। सबके ध्यान रखेंगे।